हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस पर एक बार फिर से वेलकम है। और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे एसिड बेसिस एंड साल्ट का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो आज के हम वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे यूजेस ऑफ मिनरल एसिड के बारे में। मिनरल एसिड का यूज़ क्या है, बेसिस क्या होते हैं, बेसिस के बारे में सीखेंगे। एल्कलीज किसे कहा जाता है, व्हाट डू ऑल दी बेसिस हैव इन कॉमन, जितने भी बेस हैं उनमें कॉमन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं और वीक बेसिस क्या होते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट हमारा रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या है। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है यूजेस ऑफ मिनरल एसिड। यूजेस ऑफ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड में हमने आपको बताया था कुछ मिनरल एसिड के नाम। फॉर एग्जांपल H2SO4, फॉर एग्जांपल HNO3, और होता है हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ऑल दीज आर मिनरल एसिड्स। H2SO4 का यूज़ कहाँ पे होता है, तो इसके लिए आप बोल सकते हो केमिकल इंडस्ट्री में। इन केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है इसका। और इसका जो कार की बैटरी होती है, कार बैटरी में इसका यूज़ किया जाता है। और अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए, अमोनियम सल्फेट का प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है किसका, H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड का। तो हमने क्या देखा कि केमिकल इंडस्ट्री में कार की बैटरी होती है, उसमें आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और अमोनियम सल्फेट बनाने में यूज़ किया जाता है आपका H2SO4 का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं HNO3 का क्या यूज़ है। नेक्स्ट हमारा HNO3 को आप नाइट्रिक एसिड बोलते हो। तो इसका यूज़ जो है ये TNT बनाने में, TNT का मतलब होता है ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन, ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन बनाने में इसका यूज़ होता है। तो आप बोल सकते हो एक्सप्लोजिव जो होता है, एक्सप्लोजिव बनाने में जो विस्फोटक होते हैं, विस्फोटक बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और अमोनियम नाइट्रेट, कुछ फर्टिलाइज़र हैं जैसे अमोनियम नाइट्रेट, वहाँ पे कौन सा फर्टिलाइज़र था, अमोनियम सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो इसमें हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, HNO3। नेक्स्ट हमारा HCl का यूज़ क्या होता है, तो आपको पता है कि HCl जो होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। और इसका जो यूज़ होता है वो ऑक्साइड्स की जो लेयर बन जाती है स्टील के ऊपर, ठीक है, जो स्टील के सरफेस होते हैं उसके ऊपर जो ऑक्साइड्स की लेयर बन जाती है, तो उस ऑक्साइड्स की लेयर को रिमूव करने के लिए HCl का यूज़ किया जाता है। तो बोलेंगे फॉर रिमूविंग ऑक्साइड लेयर ऑन स्टील सरफेस पे जो ऑक्साइड्स की लेयर बन जाती है, उसके ऊपर जो परत बन जाती है, उसको रिमूव करने के लिए किसका यूज़ करते हो, HCl का यूज़ करते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है बेसिस क्या होता है। बेसिस किसको बोलते हो आप, या बेस किसे कहा जाता है। ठीक है, तो हमने एसिड के बारे में पढ़ चुका है पहले ही, हम आज पढ़ेंगे बेस के बारे में कि बेस होता क्या है। तो आपको पता है कि बेस क्या होता है, इसका टेस्ट कैसा, अगर हम टेस्ट के बिहाफ पे बताएं तो ये जो बेस होते हैं उसका बीटर टेस्ट होता है। बीटर टेस्ट कैसा होता है, बीटर टेस्ट होता है। बट आप ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ को ले लीजिए और टेस्ट करने की कोशिश करिए कि टेस्ट करके देखते हैं कि बीटर टेस्ट है कैसा है। आपको टेस्ट नहीं करना कोई भी रिएजेंट को, ठीक है, क्योंकि आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो बेसिस कैसे होते हैं, बीटर इन टेस्ट होता है। इट इज बीटर इन टेस्ट। बीटर का मतलब क्या होता है, कड़वा, बीटर इन टेस्ट। और हमने क्या बताया था, लिटमस पेपर के बारे में आपको बताया था कि जो एसिड होती है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करती थी। बट यहाँ पे बेस क्या होते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। तो इट कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू व्हाट, ब्लू। रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपकी कहलाती है बेसिस। कुछ बेस के नाम अगर देखते हैं तो आपको पता है, जैसे NaOH। NaOH क्या है,
एक बेस है, ठीक है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये फार्मूला कैसे लिखा जाता है, अगर आपको नहीं आता है लिखने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम आपको बताएंगे कि कैसे इसके फार्मूला बनाए जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को आप क्या बोलते हो, क्विकलाइम, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज स्लैग्ड लाइम, इसे आप क्या बोलते हो, दिस इज नोन एज स्लैग्ड लाइम। आई बात समझे। तो CaO होता है आपका क्विकलाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या होता है, स्लैग्ड लाइम होते हैं, ठीक है। ये कुछ हो गया। और जैसे हम बोल सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी आपका क्या है, ये भी एक बेसिस होते हैं। तो बेस क्या होता है, जिसका टेस्ट कैसा होता है, बीटर टेस्ट होता है। और दूसरा यह रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू लिटमस में, उसी को आप क्या बोलते हो, बेस बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा एल्कलीज किसको कहते हैं, एल्कलीज किसको कहते हैं। तो आइए देखते हैं एल्कलीज क्या होता है। तो एल्कलीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। वह बेसिस जो क्या होता है, वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है, उसी को आप क्या बोलते हो, एल्कली बोलते हो। तो हम बोलेंगे ऑल द बेसिस, यदि बेसिस दैट डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एल्कलीज। वह सभी बेस जो किसके अंदर डिजॉल्व होते हैं, वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं, पानी में डिजॉल्व होते हैं, उसी को आप क्या बोलते हो, उसी को आप बोलते हो एल्कलीज, ठीक है। तो आपको पता है कि जब वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होगा तो क्या होगा, जैसे सपोज करो आप NaOH लिया आपने, ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब पानी में आप डिजॉल्व करोगे तो क्या होगा, Na प्लस मीन्स सोडियम मेटल और क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड में ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये आपके कहलाएगा एल्कलीज। एल्कली क्या होता है, तो वह सभी बेसिस जो क्या होता है वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है और उसी को आप क्या बोलोगे, एल्कलीज, ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन। नेक्स्ट है व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन। ठीक है, हम देखते हैं कि जो बेसिस होते हैं उसके अंदर कॉमन क्या होता है, ठीक है। एसिड में हमने देखा था कि जितने भी एसिड्स होते हैं सब में क्या होता है, H प्लस होता है। तो इसी तरह से हम बेसिस में देखेंगे कि बेसिस के अंदर क्या कॉमन है। तो कुछ बेस के नाम लिखते हैं पहले। आपको पता है NaOH क्या एक बेस है, ठीक है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यह भी एक बेस है, ठीक है। इसको स्लैग्ड लाइम आप बोलते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और क्या होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है, ऑल दीज आर बेसेस, ठीक। तो इन सभी बेसेस में एक चीज आप क्या कॉमन देखते हैं कि जितने भी बेस हैं सब में क्या हाइड्रोक्साइड आयन है, मीन्स OH माइनस। आप एसिड में क्या देखते थे, वहां पे H प्लस होता था, जबकि बेस में क्या होते हैं OH माइनस आयन होते हैं, ठीक है। तो यह सब में क्या होता है कॉमन। जैसे अगर मैं किसी को ब्रेक करके देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको फार्मूला लिखने नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा फार्मूला कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको पता है ये कैल्शियम क्या होगा, डबल प्लस में ब्रेक होगा, प्लस यहाँ पे किस में, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस में। यहाँ पे OH कितने हैं, 2 OH है, तो यहाँ पे आप इसके पहले क्या लगा लीजिए, 2, ठीक है। इस तरह से और कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। सपोज करो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। जब आप इसे भी क्या करते हो, पानी के अंदर डालते हो और पानी के अंदर डालने पे क्या होता है, ये ब्रेक होगा और आयोनाइज होगा। आयोनाइज होगा तो क्या बनाएगा, Mg पे डबल प्लस और प्लस में क्या हो जाएगा OH है हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ लिखोगे OH माइनस। हाउ मेनी OH, हियर इज 2, दैट्स व्हाई यू विल राइट डाउन 2। तो ये हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होता है और वीक बेसिस क्या होते हैं।
स्ट्रॉन्ग बेसिस किसे कहते हैं? तो आपको पता है एसिड में भी हमने आपको बताया था, एसिड में क्या होता था, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता था और वहाँ पे H+ आयन देता था, ठीक है। तो इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, वह बेस जो पानी के अंदर डिसॉल्व होने पे क्या होता है, OH- में या डिसॉल्व हो जाता है, और डिसॉल्व होने के लॉट ऑफ अमाउंट में OH- मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसी को आप क्या बोलते हो, स्ट्रॉन्ग बेसिस। और जो क्या होता है, कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन प्रोड्यूस करता है, उसको आप क्या बोलते हो, वीक बेसिस बोलते हो। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होता है, तो हम बोलेंगे द बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर and produce large amount of hydroxide ion is known as what, strong bases। okay, तो बोलेंगे the base that is dissolved in water and produce large amount of what, हाइड्रोक्साइड आयन। इसे हाइड्रोक्साइड आयन को आप क्या बोलते हो, OH- इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज स्ट्रॉन्ग बेसिस। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ NaOH, तो NaOH को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो क्या होगा, Na+ और प्लस में क्या देता है, OH-, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वाटर में आयोनाइज होने के बाद, तो इसीलिए कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेसिस। एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल KOH, दिस इज पोटेशियम एंड OH इज हाइड्रोक्साइड, मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसे भी जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको पता है ये क्या देगा, K+ और प्लस में क्या हो जाएगा, OH- आयन देता है। तो ये क्या हो गया, कैसे बेसिस हो गए आपके, ये हो गए स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीक बेसिस किसे बोलते हैं, वीक बेसिस। तो हम बोलेंगे द बेस that dissolve in water या that is dissolve in less amount। इसको मैं इरेज करके फिर से लिखता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, द बेस that is partially, वहां पे कंप्लीटली होता था बट यहां पे क्या होगा, partially dissolve in water and produce less amount of what, a hydroxide ion is called what, weak base। ये क्या कहलाते हैं आपके, वीक बेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आपको पता है ये वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या देता है, NH4+, इसको आप बोलते हो अमोनियम आयन, और प्लस में क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन OH-। तो ये आपका क्या है, वीक बेस। फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये वाटर में आयनाइज होने के बाद देगा कैल्शियम आयन, Ca++, प्लस क्या लिखेंगे, OH-। हाउ मेनी हाइड्रोक्साइड आयन, 2, दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर 2, ठीक है। तो हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। लास्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, कि बेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है।